मातरम। आज का कार्यक्रम में हमारे प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 8वीं कक्षा की 1.1 पढ़ने के साथ में हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप आनंद मंगल में रहिएगा, जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो सके, बेहतर शिक्षण हो सके, आप बेहतर पढ़िए, कोरोना से सुरक्षित रहिए। जो ऑनलाइन मिल रहा है उसको तुरंत ही अपने कॉलम में नोट कीजिए, होमवर्क लीजिए और जो समझ में नहीं है उसके लिए चेक कर लीजिए, स्कूल में आइए, परामर्श लीजिए। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूँ 1.1 में। सबसे पहले मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने। प्रश्नावली 1.1 में एक उदाहरण ले रहा हूँ, प्रयास कीजिए। में से मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर पहला। लिखा हुआ है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 प्लस 5/12। ठीक है, अब एक एक काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हल करते हैं। इस कोष्टक में कोई संख्या लिखी हुई है तो उस कोष्टक वाली संख्या को क्या कर देते हैं, अपन हल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हल, जिससे उसी समस्या का क्या हो जाए, समाधान हो जाए। सबसे पहले तो हटाते हैं छोटे कोष्टक को। किसको हटा देते हैं, छोटे कोष्टक को हटा दें। 7/5 प्लस माइनस इंटू -3/12। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या देते हैं, 7/5 प्लस 5 इंटू 5/12 था, इंटू 5/12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या क्या बन जाएगी अपनी यहाँ पे, 7 इंटू -3 5 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 5 5 इंटू 12 5 इंटू 12। अब हम कैसे करेंगे, प्लस माइनस, निशानों का गुणा देखना जरूरी है। ये सवाल आपके गुणा नहीं आना के कारण गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप कक्षा 8 में पढ़ते हो तो आप गुणा तो सही करोगे, आपको पाड़े तो आते होंगे, पक्का है। आप गलती कहाँ पे करोगे वो मैं बता देता हूँ। आप गुणा करना, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो तो ये गलत हो ही नहीं सकता। गलती कहाँ होगी, निशानों में होगी। कहाँ पे होगी, निशानों में। निशान क्या है, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस, इसका ध्यान रखना। निशानों का गुणा ये याद रखना। दूसरा तो आपका सवाल अपने आप इतने होशियार हो कि कर ही लोगे। ठीक है, निशानों का गुणा, क्योंकि गुणा तो गलत नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। इतना तो मुझे विकास विद्या मंदिर के बच्चों पे भरोसा है। ठीक है, प्लस माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। ठीक है, आप बेहतर बच्चे हो, आप ये दो चीजें गलत कर सकते हो, मैं जानकारी पहले ले देता हूँ। वहां पे गलती होगी तो आपको निशानों का ध्यान रखना, उसके अलावा दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रखना। आपको पता था कि स्टेप कैसे चेंज करना है, वो आपको जानकारी थी। बस आपको यहाँ से व्यवस्थित तरीके से इस सवाल को कैसे आगे लेके जाया जाए जिससे हमारा उत्तर सही हो जाए। ठीक है ना, अपने को ध्यान वो ही देना था। लिख दिया हमने, प्लस माइनस। अब इसको हटा दो कोष्टक को, प्लस माइनस 7 तिया 21, 12 पंजे 60, प्लस का निशान, प्लस प्लस प्लस, 7 पंजे 33, 12 पंजे 60। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, लसअप पर क्या हो जाएगा, 60। सीधी सी बात है, देखते हैं दोनों संख्या सेम टू सेम हो नीचे वाली तो लसअप वो का हो ही जाता है। हमने क्या लिख दिया, ये 60, यहाँ पे -21 और यहाँ पे लिख दिए 35। 35 में से 21 गए तो कितने बचे, प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या जा रही है, तो अर्थात निशान किसका आएगा, प्लस का। 35 में से 21 गए तो पीछे बचे 14, 14 बटे
60। ये आपका उत्तर रहा। क्लियर दिमाग में हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल को ऐसे का ऐसे एक बार परीक्षा में प्रश्न सामने हो जाए तो भी सवाल को एक बार लिख दो, जिससे दिमाग में दीप भ्रमित आप नहीं हो सकते, भ्रम पैदा नहीं हो। सवाल को लिख दिया, फिर सवाल को क्या करो, एक एक को कोष्टक को सबसे पहले एक एक कोष्टक को हटाना क्या करो शुरू करो। जब कोष्टक को हटाना शुरू करते हो तो क्या होता है, आपका सवाल अपने आप सही होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जैसे क्या होता था, पहले एक रेखा बंधनी निशान आता था, एक निशान आता है, इसको बोलते थे रेखा बंधनी। क्या बोलते थे? रेखा बंधनी। इसको हटाते थे। रेखा बंधनी के बाद में अलग अलग जैसे वो कोष्टक वाले जो निशान होते थे वो चेंज होते 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 फिर हटते थे। छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, उसके बाद उससे बड़ा कोष्टक, सबसे बड़ा कोष्टक हटता था, उसके बाद मंजिला कोष्टक, उसके बाद छोटे कोष्टक हटते थे। हटाते हटाते क्रम ऐसे चलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है ना? तो आपको ये देखना, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ साफ, आप इसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है? वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। ठीक है? तो इससे मैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए तब तक मैं रुका रहूँगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आपकी नेट का पैसा लगता है। ठीक है? साफ करो। आपको इंग्लिश में जो मैटर मिल रहा है, संस्कृत में मिल रहा है या हिंदी में मिल रहा है, उसके शब्दार्थ साथ में पहले से लिख के हम आपके सामने तैयार रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। वीडियो ज़्यादा लिखने में समय व्यतीत होता है, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, समय अनुसार पूरा हो जाए और आप आराम से लिख पाओ। वो मैटर तो आधे घंटे का ही होता है, पर हम यदि उसको लिखने जाए तो आधे घंटे का हो जाएगा, और पहले से लिख के रखते हैं तो वो मिनट 5, 7, 10 मिनट में वो मैटर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है? इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करना है? सब्सक्राइब कर लो, और एक बेल आइकन का जो बटन होता है उसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के जो वीडियोज होते हैं वो आपको आने पर तुरंत ही अपलोड करने पर ही आपके सामने पेश हो जाए। कोई समस्या हो तो स्कूल में आकर संपर्क करें। ठीक है? जल्दी से जल्दी। और स्कूल में रोज रेगुलरली परामर्श के लिए आपका जो टर्न होने पर आप आते रहिए। ठीक है? नमस्कार। अब मैं लेता हूँ, इसमें मैंने एक सवाल कर लिया, एक मैं प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल में से सवाल ले रहा हूँ। ठीक है? इसमें से मैं ले रहा हूँ दूसरा सवाल, इसमें से ले रहा हूँ दूसरा सवाल 2/5 इंटू कोरोना के समय मास्क पहन के रखिए। अभी मैं अकेला हूँ, दूर हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मास्क पहना हुआ नहीं है। आप रहे दूर रहे, अपनी दूरी बना के रखें, हमेशा हाथ धोते रहें। कोरोना की तीसरी वेव आ रही है, शरीर को सुरक्षित रखें। आप यदि मास्क नहीं पहनते हैं तो बीमार हो जाओगे। ठीक है? और कोरोना की वैक्सीन के लिए भी आपको पता ही है, स्वास्थ्य सेवा इतनी दुरुस्त नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल 2 अगस्त को खुलने वाली थी, पूरी तरह से ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन खुलने वाली थी, पर सरकार ध्यान दे रही है इस बात पे कि किस प्रकार बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए। उनके लिए पढ़ाने से ज़्यादा वो सोचते हैं कि जिंदा रहे तो और भी पढ़ लेंगे। ठीक है? तो आपको जो शिक्षण करवाया जा रहा है उसको पढ़िए, समझिए, बेहतर रहिए। ठीक है? अपने हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर बैठिए। ठीक है? मास्क पहनिए, मास्क पहन के ही आइए। ठीक है? परामर्श के लिए स्कूल में जरूर आना, हम आपको बताएंगे। अभी कोई कमियां रहती जाती है उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। ठीक है? इंटू 3/2 ठीक है? अब देखते जाइएगा। ठीक है? अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपन एक एक के समूह बना देते हैं। समूह बना देते हैं 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 का उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करो। क्या करो? मान ज्ञात करो। अब देखिएगा इस सवाल। ठीक है? कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब निशानों को कोष्टक को हटा देते हैं। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5।
ठीक है। दो इसको मैं कर देता हूँ, ये समूह में बना देता हूँ। 2 इंटू -3 5 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 14 इंटू 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 5 सत्ते 35 माइनस 3 एकम 3 6 दूनी 12 2 एकम 2 14 पंजे 70। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कुछ भी निशानों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे था सवाल वैसे का वैसे मैंने एज इट इज लिख दिया। उसको यहाँ तक तो उसको मैंने पूरा कर दिया जो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस सवाल को हल करने के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, लसफल निकालना पड़ेगा। तो आप लसफल निकालने का देखिएगा, हम संक्षिप्त विधि का प्रयोग करेंगे। लसफल निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 35 12 और 70। देखो सबसे पहले 35 में किसका भाग जाता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 5। 5 का भाग 35 में जाता है, 5 सत्ते 35। 5 का भाग 12 में नहीं जाता, अतः 12 को ऐसे का कैसे लिख दिया। 5 का भाग 70 में जाता है, 14 बार। आप देख लीजिएगा कॉपी में निकालेंगे, ठीक है। 14 बार जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले 7 पे ध्यान दूंगा। 7 एकम 7, 12 ऐसे कैसे नहीं दूंगा, और 7 का भाग 14 में जाता है 2 बार। अब नंबर आता है यहाँ पर, ये संख्या 1 हो गई है, अतः अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 को देखना पड़ेगा। अब मैं 12 को देख कर आगे बढ़ूंगा। 2 का भाग मैं शुरू करता हूँ, 1 का 1 हो गया, 2 6 12, 2 एकम 2। अब मुझे 6 को चलाना है, तो 2 का भाग दिया 6 में गया 3 बार, 1 का 1, 3 में 2 का भाग नहीं जाता। अब मैं लूँगा 3 को ही दे लेता हूँ, 3 को लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 1 1 आया। अब मेरा सवाल क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 420। चेक कर लो एक बार वापस, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 420, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 420 को मैंने लिखा यहाँ पे नीचे। अब 35 का भाग 420 में कितनी बार जाता है, ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत ही क्या करो, तुरंत ही आप इसको लसफल को भी लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। देख लीजिएगा 420 को लिखा, उसमें दे दो 35 का भाग, 35 एकम 35। भाग करने में कोई श्रम नहीं करनी, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, ऊपर से लाया 0, कितना हो गया 70। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 70 में से 70 गया तो कुछ भी नहीं होता, अपना उत्तर कितना आया 12, कितना उत्तर आया 12। तो -6 इंटू 12, यहाँ पे लिख दिया वापस माइनस। 12 का भाग 420 में कितनी बार जाता है, अब मैं क्या करूंगा, 12 का भाग 420 में दूंगा, बारह बार 420 में कितनी बार गया, 12 एकम 12, 12 24, 12 दिया 36, 12 चौका 48, 48 42 से ज्यादा हो जाएगा तो मैं 3 बार में जाऊंगा, 12 दिया 36, तो 42 में से 36 गए तो पीछे बचे 6, ऊपर से लाया 0, 12 पंजे 60, 60 में से 60 गए तो कुछ बचा नहीं ना, अपना उत्तर कितना बचा 35। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 इंटू 3, लिख दिया 35 इंटू 3। अब मैं लेता हूं अगला पॉइंट प्लस। अब मुझे 3 का 70 का भाग इसमें कितनी बार जाता है वो चेक करते हैं। 70 का भाग जाता है 6 बार, 6 बार